हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं एट द रेट ऑफ राजीव स्मार्ट 2021। इसके अंतर्गत हम लोग पहले निफ्टी की बात करते हैं, फिर कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स की बात करेंगे जिनके प्राइस कम है। क्योंकि कुछ व्यूअर्स हैं जिनका कहना था कि सर आप जो स्टॉक डिस्कस करते हैं वो सारे स्टॉक्स 1,000 रुपये से ज्यादा के रहते हैं, तो काइंडली थोड़ा लो प्राइस के स्टॉक्स पे भी फोकस करें डेफिनेटली। पहले हम लोग निफ्टी की बात करते हैं और निफ्टी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 घंटे में डाइवर्जेंस ये बनाया हुआ था। यहाँ पे नीचे में डाइवर्जेंस ये था, ये नया लो से नीचे का था और इसके आरएसआई जो है ना ये इससे नीचे नहीं गए थे, तो ये यहाँ पे डाइवर्जेंस था। प्लस दूसरा चीज मेरा ये कहना है कि जैसे कि एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा और 4 घंटा में दो इंडिकेटर का आप हेल्प ले सकते हैं। पहला है आरएसआई, दूसरा है मूविंग एवरेज। तो जैसे मैंने यहाँ पे 20 और 50 का मूविंग एवरेज लगाया है, तो अगर मेरा ये कहना है कि अगर 20 और 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर मार्केट सस्टेन करता है, जैसे ये ब्लैक वाली 20 है और ये पीली वाली 50, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो है ये यहाँ पे नीचे से 20-50 के लाइन ने एक दूसरे को कट करके ऊपर की ओर क्रॉस किया था, तो ये प्लस पॉइंट था। ये क्रॉसिंग हालांकि बाद में आपको दिखेगा। बेसिकली हम लोग ये करते हैं कि ये मार्केट का एक जोन था, रेजिस्टेंस जोन था, और इस जोन के ऊपर आरएसआई ने 55 के ऊपर सस्टेन कर रहा था और ये बार बार ये इसका सपोर्ट ले रहा था, तो ये इस चीज को बता रहा था कि मार्केट यहाँ से अब ट्रेंड की वो कोशिश कर रहा है। हालांकि मार्केट में अभी जो टैरिफ को लेकर के हमारे देश के ऊपर में जो 25 प्लस एडिशनल 25% का टैरिफ लगा है, तो ये काफी पेनफुल है। बट मार्केट ने इस चीज को अब डिस्काउंट कर लिया है। तो अब यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर ये जो लेवल है, अगर इस लेवल को 24,524 लेवल पर सस्टेन कर रहा है, तो मार्केट अगला टारगेट जो होगा वो टारगेट होगा वो 24,932 का होगा। दूसरा जो मैं बात करूंगा वो मैं स्टॉक्स की बात करूंगा। जैसे मैंने मेरा पसंदीदा स्टॉक्स में जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में डेफिनेटली ये मेरा पसंदीदा स्टॉक्स है और ये अब अपने हाई क्रॉस करने से तैयार खड़ा है, तो इस पे आप नजर रख सकते हैं। दूसरा जो मेरा एक और पसंदीदा स्टॉक्स जो रहा है वो मेरा ट्रेंड रहा है। और ट्रेंड में अब जो निगेटिविटी है वो खत्म हो चुकी है और मैं यहाँ पे इसको धीरे धीरे करके अब एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। क्योंकि आने वाला सीजन क्या फेस्टिवल सीजन है, तो उस फेस्टिवल सीजन को लेकर के आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पे आप नजर रख सकते हैं, जिसमें पहला डिक्सन टेक्नोलॉजी। इसलिए क्योंकि डिक्सन में जितना जो पेन आना था वो पेन आ चुका है और मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ से धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा, तो आप इस पे नजर रख सकते हैं। और एशियन पेंट्स डेफिनेटली आप इस पे नजर रखें और इसका ब्रेकआउट के लिए आप चाहें तो वेट कर सकते हैं या आप यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हैं। मुझे यहाँ से एशियन पेंट्स में जो अपसाइड जो दिख रहा है, मुझे यहाँ से 200 रुपये का अपसाइड तो मुझे कहीं नहीं मतलब लग रहा है कि 200 रुपये का अपसाइड तो होगा ही होगा। तो आप यहाँ पे इसको नजर रख सकते हैं, ये 27 रुपये में आप इसको देख सकते हैं, एशियन पेंट्स को देख सकते हैं। टीवीएस मोटर ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है, तो जब भी एक माइल्ड करेक्शन आए तो आप इसको देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ छोटे स्टॉक्स का जिक्र करना चाहूंगा। उसमें से पहला जो है मेरा है वो आदित्य बिरला फैशन रिटेल है। एक्चुअली ये जो है ये आपको आदित्य बिरला फैशन रिटेल जो है ये आपका अभी जो है स्प्लिट बोनस इसने किया हुआ है और ये अभी खड़ा है वो 74 रुपये पे खड़ा है, 68 पैसा पे खड़ा है। आप इसको लॉन्ग करें और इसका पहला टारगेट जो बनता है वो टारगेट आपको बनेगा, तो ये जोन बनेगा वो लगभग 83 का बनेगा और आप उसके बाद में इसको 97 तक ये देख सकते हैं। पहला ये स्टॉक्स में नजर रख सकते हैं। दूसरा जो मेरा पसंदीदा स्टॉक है वो है संवर्धन मदरसन। दूसरा मेरा ये पसंदीदा स्टॉक है, आज ये चला भी है, तो आप इस स्टॉक
वो आप खरीद सकते हैं। ये स्टॉक भी जो है ना, मतलब वो जो था ना, जो 108 का टारगेट है, ये इसके लिए आप देख सकते हैं। तो ये मेरे दो छोटे कम दाम के स्टॉक्स हैं जिन पे आपको लगता है तो आप उनका इनको देख सकते हैं। हालांकि एलटी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, और एलटी को अगर नीचे में आपको जब भी नीचे में एक्यूमुलेट करने का मौका मिले तो आप इसको देख सकते हैं। हालांकि एलटी जो है सो अपना मार्केट में जो हाई गया था वहां से गिरा था, और वो उस हाई पे पहुंच चुका है। बट आप यकीन मानिए, इसका जो टारगेट है वो 2170 का टारगेट है। तो आप इसको देख सकते हैं। एक्चुअली मैं स्कैल्पर हूँ, और मैं स्टॉक के ऑप्शन में स्कैल्पिंग करता हूँ। तो मैं जो इतनी जो हाई प्राइस वाले जो स्टॉक होते हैं, मैं उसी में स्कैल्पिंग करता हूँ। कारण उसका ये होता है कि उनको आधा परसेंट 1% देने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता है। जैसे आज की बात करें तो आज मैंने हिंडाल्को में स्कैल्पिंग किया था। आप हिंडाल्को भी देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि हिंडाल्को में आज जबरदस्त वॉल्यूम में काम हुआ था। तो मैंने इसमें स्कैल्पिंग किया था। बहुत छोटा सा स्कैल्पिंग था, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा रहा था। बट उसमें मुझे जो है ना, इसने 50 पैसे दिए, 1400 का लॉट था। तो मैंने यहाँ पे इसमें एंट्री किया था, और ये जो मोमेंटम आया तो मैं यहाँ पे निकल गया था। दूसरा, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो मैं सीधा सा समझा देता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले आराम से बैठे, दिन भर आराम से बैठे। सबसे पहले आप ये देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड, अगर आप ट्रेंड है तो आपको कोई एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो उस दिन 2% 3% चल रहा हुआ है। तो वो 1:30 बजे, पौने 2 बजे के अराउंड में मार्केट में गिरता है, और वो एक बॉटम बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि आज अगर आप देखोगे तो टीवीएस मोटर ने भी सेम किया था। मैंने उसमें भी देखा था, बट टीवीएस मोटर अपने लाइव पे करा था तो मैंने उसमें एंट्री नहीं किया था। बट आप देख लो, यहाँ पे टीवीएस मोटर देख लो, तो ये देखा जो बॉटम, अब देखो ये 1:30 2 बजे के अराउंड में ये यहाँ पे बॉटम बना रहा था, और यहाँ से अगर आप देखोगे फिर इसने मूव किया था। तो एक अच्छी खासा है जो है सो आपको आराम से इसमें 2-4 रुपये आपको इस ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो आप इस ढंग से चाहें तो काम कर सकते हैं। और अगर आपको किसी चीज की जानकारी लेनी है या कुछ और आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।